घर से पहले अपना डिस्पेंसरी, मेरा तो यही ध्येय रहता है कि मेरे घर से पहले मैं यहाँ की व्यवस्थाएं हो, स्टाफ की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, काम की व्यवस्था हो, पहले मैं इसी को प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने इस सफाई का जिम्मा इनके ऊपर है। क्या नाम है आपका? लालचंद जी। लालचंद जी, काफी इमोशनल हो गए हो आप। और लालचंद जी, मैं खास तौर से शकुंतला जी को और आपका और इस पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि आपने। दोस्तों नमस्कार, आज मैं वैशाली CHC यानी वैशाली के एक चिकित्सालय में, कुछ दिनों पहले हमने SMS अस्पताल को कवर किया था और SMS अस्पताल में हमने गंदगी और कबाड़ का ढेर वहाँ पाया। आज हम हैं ऐसे एक अस्पताल में जहाँ पर साफ सफाई प्राइवेट अस्पताल से भी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। दिखाइएगा रोहित, इसका नाम एक बार दिखाइएगा। हम यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, अस्पताल का एक टूर करते हैं, आइए। और जो मरीज हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आइए। दोस्तों, ये वो अस्पताल है जहाँ पर साफ सफाई अगर आप देखें तो रोहित को मैं कहूँगा कि रोहित एक बार दिखाते रहिएगा, इधर भी दिखाइएगा रोहित। और ये देखिए, जब हम SMS अस्पताल में गए तो वहाँ हमने पाया कि गंदगी का आलम इतना ज़्यादा था कि वहाँ के अधीक्षक को, वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बावजूद भी वहाँ सफाई नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार ये वार्ड दिखाइएगा साफ सफाई के लिए, अंदर तक दिखा के लाओ। देखिए किस तरह से साफ सफाई का आलम है। और ये देखिए, टॉयलेट्स का भी बाहर से दिखाइएगा रोहित। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आज जो नकल की आवश्यकता है वो ऐसे अस्पताल को नकल करने की आवश्यकता है। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको छोड़िए और इस नकल को अपनाइए। देखिए, ये वैशाली नगर स्थित एक अस्पताल है और आप देखिए नीट एंड क्लीन। एक बार टूर दिखा के लाइएगा, डॉक्टर साहब तक दिखा के ला। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, जो काफी भीड़ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आगे अगर आपको दिखाऊं कि कॉरिडोर भी एकदम क्लीन है। मैं काफी प्रभावित हूं। और SMS अस्पताल में मैं जब गया तो देखा मैंने कि गंदगी का एक आलम था। यहाँ की किचन देखिएगा दोस्तों, कभी अंदर तक दिखाइएगा, साफ सफाई उधर से दिखाओ, रोशनी आ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पर साफ सफाई का आलम है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाई, साफ सफाई तो होनी चाहिए। साफ सफाई इसी जगह नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? संक्रमण तो यहीं से ही, पब्लिक आती है तो यहीं से फैलता है। जब मैं सरकारी अस्पताल में जाता हूँ तो मुझे गंदगी कहीं ना कहीं नजर जरूर आती है। ये अस्पताल हमारे जनता के अस्पताल हैं, ये हमारे टैक्स से बने हुए अस्पताल हैं। हम जब जाकर देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। ये पहला एक ऐसा अस्पताल है जो नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। कैसा लगता है जब साफ सफाई होती है? नहीं, साफ सफाई तो होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो ही तो थोड़ा सा बीमारी आधी से उसी में रुक जाएगी। बिल्कुल। कभी रोहित दिखाइए, साफ इधर से दिखाओ, मैं इनसे बात करूँ। तो शर्मा जी, आप क्या दिखाने आए हैं यहाँ पर? जो हम एक संस्था है उससे बच्चों को लाए, संस्था से दिखाने के लिए। अच्छा। देखिए यहाँ पर ये एक रूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं कक्ष है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? सैंपल कलेक्शन हो रहा है। यहाँ दिखाइएगा। और बिल्कुल मैं यहाँ से बहुत इम्प्रेस हूँ, यहाँ के अस्पताल से। आपका शुभ नाम क्या है? नरेंद्र जी, यहाँ पे साफ सफाई मुझे काफी अच्छी नजर आई। जब हम अन्य अस्पताल में जाते हैं, 2 मिनट आपसे बात करूं, आइए, आजा। तो जब मैं अन्य अस्पताल में जाता हूं तो गंदगी काफी मिलती है। ये पहला ही ऐसा अस्पताल है जो बिल्कुल थ्रू आउट साफ नजर आया है। जी सर। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा, मैं लेव असिस्टेंट हूँ। और जो हमारे जो इंचार्ज साहब हैं डॉक्टर असवाल सर, उनकी क्या नाम है उनका? डॉक्टर महेश असवाल सर। डॉक्टर महेश असवाल यहाँ के इंचार्ज हैं। हम उनको बधाई देते हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि ऐसे अस्पताल को इनकी नकल करवाएं, उस नकल को बंद करें। जी सर। और हमारा यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो
इनकी मैनेजिंग देखती हैं श्रीमती शकुंतला जी। उनका मैनेजमेंट काफ़ी बहुत अच्छा है। उन जी, उपलब्ध हैं जी बिल्कुल उपलब्ध हैं, उनसे बात करवा देते हैं अभी दिखाइए आपको। एक बार, देखो साफ सफाई, ये तीनों चीज दिखाइएगा। ये रोहित अंदर आइए आप। तो ये एक बड़ा विशेष विषय है, और कि सफाई यहाँ पर शकुंतला जी, शकुंतला जी हैं, शकुंतला जी आइए, उस तरफ हम आपसे बात करते हैं। हम एक दो कक्ष और देख लें। कई बार तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अस्पताल में हैं भी या नहीं, इतनी साफ सफाई। और ये ये रूम जो है चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कक्ष है, मीटिंग हॉल है। और ये टीकाकरण कक्ष है, दिखाइएगा अंदर तक टूर लेके आइए। एक ये दो ये किस लिए रखे होते हैं आपने रोहित, ये दिखाइए, दो आपने ये रखे हैं। ये जब टीकाकरण होता है ना मंडे और आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी, जिनको हम फाइनली ढूंढ रहे थे, वो मिल गई हैं, यहाँ की इंचार्ज हैं, और सफाई का जिम्मा भी इन्हीं, और सारी व्यवस्था का जिम्मा भी इन्हीं पर रहता है। यस सर। कैसा महसूस करती है जब लोग कहते हैं सफाई है? बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है हमारे काम कर रहे हैं तो सफल हो रहा है। और पब्लिक को भी साफ सफाई पसंद है, इसलिए उनको साफ सुथरा हॉस्पिटल मिलता है। अस्पताल में सफाई होना बहुत जरूरी तत्व है। जी हाइजीन, क्योंकि बीमारियां, संक्रमण यहीं से फैलते हैं। बिल्कुल यहीं से। हाँ, मतलब जब साफ सफाई होगी तो इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ 2008 से हूँ, नहीं सॉरी 13 से हूँ वैशाली में। तो 13 से, काफी लंबे समय से आप हैं। जी। जब आपने अन्य अस्पताल भी देखे होंगे, क्या वो इस मुकाबले साफ हैं? इसकी तुलना में मैं ज्यादा जगह तो गई नहीं हूँ, फिर भी पर कुछ डिस्पेंसरीज जो हैं वो साफ हैं। पर मतलब कितनी? हमारे मुकाबले में तो अब हम तो हमारी सफाई की प्रशंसा करेंगे, हमारी अच्छी है। नहीं, ये दिख भी रहा है, प्रशंसा की बात नहीं। अगर अब जब हम अचानक से आते हैं और अचानक से अगर हम देखते हैं, तो पता लगता है कि वास्तव में अगर हम चाहें, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, वैसे हम अपने कार्यस्थल, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, उसको भी साफ रख सकते हैं। क्या कहते हैं? जी, होना ही चाहिए, क्योंकि अपने घर से पहले अपना डिस्पेंसरी, मेरा तो यही ध्येय रहता है कि मेरे घर से पहले मैं यहाँ की व्यवस्थाएं हो, स्टाफ की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, काम की व्यवस्था हो, पहले मैं इसी को प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप प्रायोरिटाइज इसको कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये आपका स्टाफ है? नहीं, मेरा सारा स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। क्या क्या इनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रहती है सबके सफाई ऊपर की? जिम्मेदार है सफाई की, तो इनके ऊपर ज्यादा नहीं रहती, अपने अपने रूम्स की रहती है। जिनको लॉकर्स दे रखे हैं, रूम्स दे रखे हैं, उनकी इनकी जिम्मेदारी कि भाई नहीं हो तो अपने वार्ड बॉय को बुलाइए, अपने स्वीपर को बुलाइए और उनसे सफाई करवाइए। क्या क्या जिम्मेदारी है आप पे? क्या जिम्मेदारी है? हमारे ऊपर हमारे रूम की जिम्मेदारी है, हमारे रूम की अलमारियों की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं यहाँ पे एएनएम के पद पे कार्यरत हूँ। ओके। तो ये जब मिलकर आप साफ सफाई का जिम्मा लेते हैं, और बड़ा अच्छा सा अनुभव आने वाले मरीजों को भी मिलता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, ये सब जिम्मेदारियाँ हम स्टाफ भी कोऑपरेट करते हैं, और हमारी इंचार्ज है वो हमारे जो यहाँ पे मेंबर काम कर रहे हैं 4th ग्रेड के, तो उनको बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। वो स्टाफ का टाइमिंग और साफ़ सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि हमारा हॉस्पिटल साफ़ सुथरा रहे और अच्छा रहे, ताकि मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सके। अगर ऐसे स्टाफ सरकार में हों, तो मैं नहीं समझता हूँ कि तस्वीर बदलने में ज़्यादा देर लगेगी। कुछ दिन पहले मैं, शकुंतला मैम, आपको बताऊं कि हम एसएमएस अस्पताल में गए थे 3 दिन पहले, तो वहाँ पर जो कान्हा कैंटीन है, फूड कोर्ट एक सरकार ने आवंटित किया हुआ है, अंदर इतना कबाड़, इतनी गंदगी थी। तो सरकार क्या मैसेज देगी? गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होता, जब तक धरातल पे काम नहीं होगा सब बेकार है। आपका नाम क्या है? पूनम शर्मा। शर्मा मैम, क्या आप भी एएनएम में? नहीं, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा, नर्सिंग। हाँ जी। तो ये आप भी, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, कैसे करते हैं, क्या सर मेरे अनुभव साझा कीजिए, अच्छा लगेगा सबको। देखिए, नहीं सर, मेरे पास स्पेशली मेरे पास ओपीडी है सर, तो मैं वहाँ का देखती हूँ ओपीडी का। साथ में सर पेशेंट्स का होता है हमारा, तो मेनली पेशेंट से जुड़ा। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम किरण कंवर है, मैं भी एक एएनएम हूँ यहाँ पर,
और सर अच्छा लगता है जब लोग हम खड़े होकर ये कहते हैं कि ये डिस्पेंसरी अच्छी है। जब यहाँ इतनी लंबी कतारें लगती है, लाइन लगती है, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना हाइजीन मतलब रखा जाता है, साफ़ सफाई रहती है। इसके हिसाब से क्या ये एरिया है, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आना। नहीं तो और अदर डिस्पेंसरीज भी है, लेकिन हमारे यहाँ इतना भीड़ रहता है तो हमको खुद को ऐसे प्राउड फील होता है कि हमारी इतनी यहाँ भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ हाइजीन मिल रही है, अच्छे डॉक्टर फैसिलिटीज़ मिल रही है, सब सुविधाएं अच्छी मिल रही है। हमारे लैब में भी अच्छे टेक्नीशियंस वगैरह हैं। ये सब चीज़ें देखकर लोग यहाँ बहुत अच्छी लाइन लगती है, बहुत भीड़ होती है। तो मैं पहला ही व्यक्ति हूँ कि जो तारीफ कर रहा है, या पहले भी आए हैं लोग? नहीं सर, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, बहुत लोग बातें भी करते हैं क्योंकि मैनेजमेंट देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। दीदी है ये हमारी रेस्पेक्टेड, ये पूरा मैनेजमेंट कवर करती है यहाँ का। तो अगर मैं एक नाम पूछता हूँ कि एक नाम कौन सा है जो इस पूरी हाइजीन सफाई के लिए जिम्मेदार है, तो इनके लिए एक बार तालियां बजा दो प्लीज। जबरदस्त जबरदस्त, सलाम है आपको कि हमारे यहाँ ऊपर पानी की टंकियाँ हैं, उनकी भी मतलब हर सप्ताह में सफाई करवाई जाती है, देखा जाता है। उनके ऊपर शीटें लगी हुई है, उन पे मतलब कितनी तारीख को सफाई हो रही है, टॉयलेट वगैरह सब क्लीन रहते हैं। जो कस्टम किचन भी, जो फूड हाइजीन की आप बात कर रहे हो, अगर आप हमारा किचन भी देखो वो भी आपको चमकता हुआ ही मिलेगा। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपके डॉक्टर साहब से भी एक बार बात कर लें, डॉक्टर साहब विराजे हुए हैं तो आइए, तब तक हम मैडम से बात करते हुए चलते हैं। तो तुम आगे आ जाओ, मैं मैडम से बात करता हूँ, सुनता हूँ। आगे आ जाओ, आगे चल जाओ, हमको कवर कर लो। यस मैम, रुकिएगा। तो ये जब हमने कॉरिडोर देखा तो हमने पाया कि जब हम एंट्री से लेकर आप तक पहुंचे तो साफ सफाई बिल्कुल थी। हाँ सर, क्योंकि हमारे पास 2 हैं स्वीपर, तो मॉर्निंग में और दोपहर में दोनों टाइम हमारे यहाँ सफाई होती है। तो ये जो सफाई का जिम्मा सरकार पे ही है, कोई प्राइवेट संस्था भी आपके साथ लगी हुई है? नहीं नहीं, हमारे सिर्फ हमारा गवर्नमेंट का ही है, प्राइवेट संस्था नहीं है। हमने एक हायर कर रखा है सफाई कर्मी को। तो जब आप इतना मैनेज कर रही हैं तो अन्य सीएचसी हैं या जो क्या बोलते हैं इसको, चिकित्सालय हैं, वो भी ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं? क्या संदेश देना चाहिए? कर तो सकते हैं क्या संदेश और देना कर चाहेंगे? भी रहे हैं। इसमें क्या है कि हम ऊपरी तौर पर ये नहीं जान पा रहे कि ये कैसे संभव हो पाया है। आप कोई टिप्स आपके ही डिपार्टमेंट के सीएचसी वालों को दे सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते हैं, और कई जगह काफी अच्छा है भी, हमारे इक्वल भी है सर, ऐसी मैं बात कह रहा हूँ कि कई जगह है, कई जगह नहीं है। नहीं है। वो उनके उनकी लिए थोड़ी सी लापरवाही है। उन अस्पतालों को, छोटे अस्पतालों को आप साफ सफाई के क्या टिप्स देती हैं? उनको यही कि भाई जो उनके पास स्वीपर है काम करने वाला, उसको थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा। एक इंचार्ज जो एचओडी है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा कि भाई तुमको ये साफ करना है तो करना ही है। खड़ी रहती है हमारी दीदी, वो जहाँ तक साफ नहीं हो जाती ना, वहाँ वो जो चीज़ टॉयलेट भी साफ करता है तो उधर ही खड़ी रहती हैं कि ये साफ हो रहे, नीट एंड क्लीन, फिर चेक करती हैं। और हर चीज़ के साथ उनके साथ खड़ी रहती है, जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की पड़ेगा सर, इस काम के लिए डेडिकेट रहना पड़ेगा। इसके लिए पर्टिकुलर तो ये इनका जो कहना है वो ये है कि अस्पताल का स्टाफ चाहे तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं बना के रख सकता है, लेकिन स्टाफ को कर्मचारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इतने सुंदर, बेहतरीन, साफ सुथरे हाइजीन के रिजल्ट आने वाले हैं। और इसके लिए अपने कर्मचारी हैं सारे अस्पताल में जो कार्यरत हैं, उनको सजग होना पड़ेगा। जो भी सफाई कर्मचारी, जो आपके सपोर्टिव स्टाफ, उनसे कराना पड़ेगा। इसके साथ में आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो डॉक्टर साहब से एक बार और बात कर लें, डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो सर मन में ये प्रण लेना पड़ेगा कि एक सिर्फ सरकारी बिल्डिंग नहीं है ये एक हमारा काम करने का घर जैसे हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। तो सरकारी आदमी देखिए इतने प्रयास करता है नौकरी लगने के लिए, और नौकरी लगते ही वो सारे प्रयास छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है सर। ये दीदी है ना, ये सुबह यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, ये अपने घर से भी फ्री होकर, क्योंकि सिर्फ इस मैनेजमेंट के लिए। तो ये वास्तव में जो हमने सोचा था कि वास्तव में कोई ना कोई इसके पीछे है, ये ऐसे ही कोई मेंटेन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से बात करें। घर का मुख्य होता है, वैसे इस हॉस्पिटल में देखा जाए तो सबसे अहम भूमिका इन्हीं की है। इन्हीं के सब प्रयास के कारण आज ये सब कुछ हो पाया है। तो ये मुझे फील हो रहा है मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं सरकारी अस्पताल में हूँ या मैं किसी प्राइवेट संस्था में हूँ, क्योंकि ऐसी जो डायलॉग्स, ऐसी जो बातचीत होती है वो प्राइवेट संस्थाओं में होती है, इतना डेडिकेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का और हर चीज़ को परफॉर्म करने का। सरकारों में इतना प्रेशर नहीं है, फिर भी आप सेल्फली अपने 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 स्तर पर ये प्रयास कर रही हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी सर आज क्या है, ओपीडी थोड़ी सी बेसिक कम में है, बाकी नहीं तो शनिवार रह गया, और दिनों में हमारी ओपीडी 400 से 500 के ऊपर निकलती है सर पर डे की ओपीडी। जी सर।
जी सर बिल्कुल। मैं आपसे बात कर लूं मैडम साथ को। तो मैडम कहाँ विरासत है वो? सर हम यहीं रहते हैं जयपुर में गांधी वेस्ट में। तो अभी जैसे मैडम ने सुझाव दिए हैं, आपको भी लगता है कहीं अस्पताल में गए हो तो गंदगी पाई जाती क्या? सर कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे कि आप एसएमएस के लिए कह रहे हो, जैक जनाना है, मतलब यहाँ पे इतनी मतलब सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, फैसिलिटीज सब कुछ है उनके पास, बस वो ये करने वाला कोई नहीं है, मैनेजमेंट देखने वाला कोई नहीं है, स्टाफ कितना भी हो सर, लेकिन उस स्टाफ को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। आ जाओ भाई, ये हमारे सफाई, आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये दोस्तों आइए 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 आइए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये वो योद्धा है, वो पुरोधा है। हम 2 साल से लड़ रहे हैं कोरोना से। ईमानदारी से मेरे मेरे दिल की बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने इस सफाई का जिम्मा इनके ऊपर है। क्या नाम है आपका? लालचंद जी। लालचंद जी काफी इमोशनल हो गए हो आप। और लालचंद जी मैं खास तौर से शकुंतला जी को और आपका और इस पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे सफाई को कैसे मेंटेन करते हो। बढ़िया सर, एकदम पूरी डिस्पेंसरी को संभाल के जाता हूँ सर मैं, साफ साफ सफाई। कब से कर रहे हो आप? मेरे को सर कम से कम 2 साल हो गई, पिछला लॉकडाउन से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो सफाई रहती तो अच्छा लगता है? बिल्कुल सर। मन से करते हो या कोई डांटता भी है? नहीं, मन से करता हूँ सर मेरे। अरे वाह वाह, ठीक है। कब से कर रहे हो आप यहाँ पर? सर मेरे को 1-1.5 साल हो गई, कम पिछला लॉकडाउन से कर रहा हूँ सर, मैडम ने लगाई सर। तो आप इतने इमोशनल कैसे हो गए हो सफाई के नाम से? इतना दिल भरा है आपका, क्या बात है? हाँ? हाँ? मतलब जब से ही मैंने इनको सफाई के लिए इनको बुलाया, ये वास्तव में इतने इतने वो हो गए हैं, इमोशनल हो गए कि इनका आंखें भर आई हैं। क्या बात है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ लालचंद जी थे और ये सफाई का जिम्मा ये देखते हैं। तो डॉक्टर साहब वहीं या वहीं चले उनके पास चलते हैं। हाँ आइए। तो ये लालचंद जी थे और स्टाफ। तो डॉक्टर साहब यहाँ विराजमान है। क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब 1 मिनट थोड़ा सा, आपका शुभ नाम क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर विजय चौधरी है। चौधरी साहब मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहब हम स्पेशली यहाँ की सफाई के लिए हमें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छा साफ सफाई हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में ऐसा अक्सर कम देखा गया है। अभी हमने एसएमएस में देखा, वहाँ भी कबाड़ गंदगी कई सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ हम काफी इंप्रेस हैं। क्या कहना चाहिए? सर रेगुलर सफाई के लिए अपने रेगुलर सफाई कर्मी है, उसके अलावा भी एक कर्मचारी और प्राइवेट हमने यहाँ से एनएचएम के थ्रू लगा रखा है। तो कंटिन्यू दिन में 2 बार सफाई हॉस्पिटल की होती है अपने यहाँ। रेगुलर सफाई के लिए स्पेशली फोकस लग रहा है हर। और अभी बिल्डिंग का डेवलपमेंट जो करवाया गया है, विधायक कोटे से पैसे मिले, उसके बाद भी हमने काफ़ी सफाई के जो बाथरूम्स है, टॉयलेट्स हैं, नई बिल्डिंग है, सब जगह हमने सफाई के लिए फटिया कर रखा है चारों से। एक सवाल, क्या इस सफाई को मेंटेन करने के एक्स्ट्रा बजट सरकार से मिलता है या जेब से लगता है या कैसे कर पाते हैं? नहीं, अपने यहाँ रेगुलर सफाई कर्मी है गवर्नमेंट की तरफ वही से। बजट है जो अन्य सीएचसी को, अन्य अस्पताल को मिल रहा है? हाँ, वही बजट है। तो जब आप हजारों अस्पताल हैं राजस्थान में, फिर भी ऐसी सफाई मेंटेन नहीं हो पाती, क्या कहना चाहेंगे? सर अगर रेगुलर कर्मचारी और अपन मैनेजमेंट भी ध्यान देगा तो सफाई तो हो सकती है सर रेगुलर। बहुत बढ़िया बात की, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने क्षमा चाहेंगे, हमने आपको डिस्टर्ब किया, आपको मरीज देख रहे थे। तो ये डॉक्टर साहब थे और उन्होंने बताया कि एक सामान्य बजट में आप इस सफाई के कार्य को कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा माता जी, यहाँ पे जब हम आए ना तो यहाँ थोड़ी साफ सफाई हमें अच्छी लगी सरकारी अस्पताल के हिसाब से, क्या कहना चाहते हो? नाम क्या है आपका? पताशी देवी। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा लगा, सफाई अच्छी है, पताशी देवी। हाँ। अच्छी। आप क्या कहना चाहिए? नाम क्या? मीनू गुप्ता। तो मैम कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ का सफाई अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है। इस तरीके से यहाँ सबको इक्वल देखा जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट आए वो फेल, तरीके से काम होता है सब। अच्छा लगता है कि जब सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं बना के देती हैं जनता को, जब हम टैक्स देते हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं तो अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। क्या feeling आती है? पहली फीलिंग feeling ये आती है कि बस जहाँ साफ सफाई है तो वहाँ पे बीमारी भी जाना दूर है। नहीं तो बीमारी अगर यहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो और ज़्यादा गंदगी से बीमारी फैलेगी। गंदगी की बीमारी फैलेगी। बहुत बड़ी बात आपने की है। जी। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, क्या दिखाने आए हैं आप यहाँ पे बुखार बुखार? तो साफ सफाई को लेकर अच्छा, बहुत अच्छा। और अस्पताल देखे आपने सरकारी, देखें, क्या महसूस करते हैं इसके मुकाबले? बहुत अच्छा। और वहाँ पर क्या दूसरे अस्पताल में भी इतनी सफाई रहती है? इतनी नहीं। नहीं होती है। यस मैडम।
सर नाम मैं बताइएगा। मेरा नाम हेमलता सोनी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ना सफाई का बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं इस अच्छा लगा यहाँ पे देख के साफ-सफाई, और हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ये जो मैं एक सवाल पूछूं, स्वास्थ्य एक बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी बेसिक अधिकार है हमारा लेना, और जब आप आते हैं तो ये ऐसी व्यवस्था मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलती है सर, अरेंजमेंट बाकी यहाँ पे अच्छा है, बस डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है। इस वजह से देखिए पेशेंट की कितनी लंबी लाइन है। तो डॉक्टर्स मतलब एक डॉक्टर से आप देखिए कि चाइल्ड डॉक्टर है वो सबको टैकल कर रहा है। ये चीज़ थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा लेकिन पहले भी जब आया था तो इतना लंबी लाइन नहीं थी। हाँ, वैकेशंस पे चले गए हो, एब्सेंट हो, तो ये चीज़ तो प्रॉब्लम है ना, सब डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि एक डॉक्टर जो चाइल्ड का डॉक्टर है वो सबको टैकल कर रहा है, तो ये चीज़ मायने रखने की बात है कि सब डॉक्टर्स एक साथ वैकेशंस पे चले जाएंगे तो पेशेंट्स को कौन टैकल करेगा। ये चीज़ समझ आ रही है। सॉरी आइए रोहित, तो कुछ और युवा साथी मेरे साथ है, भाई कुछ कहना चाहोगे? प्रताप जी। सफाई के मुद्दे पे आज हम यहाँ पर आए हैं। जी क्या नाम है आपका? सर, आशीष। आशीष जी। आशीष जी, क्या लगता है, तुम टैक्स देते हैं और हमें सुविधा मिलती है, क्या लगता है? सर, सुविधा तो टैक्स देते तो सुविधा मिलनी चाहिए। जोर से बोले भाई साहब, आवाज तबीयत खराब है मेरी तो। थोड़ा सा बोलो। मैंने कहा टैक्स देते हैं तो सुविधा मिलनी चाहिए हमें, हाँ, है ना। चलिए तो बहुत लंबी लाइन है रोहित, अब दिखाइएगा, और बड़ा अच्छा लगा है। बाबू जी क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, राकेश जी यहाँ पे साफ सफाई को लेकर हम बात कर रहे थे, कैसा लगता है जब साफ सफाई मिलती है अस्पताल में? बस सब जगह अच्छी लगती है। हाँ, हाँ, तो साफ सफाई से फायदा ही होता है जनता को, फायदा ही होगा कि बीमारी कम होंगी, नहीं होंगी। बहुत बढ़िया बात। तो आइए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, क्या दिखाने आए हैं बच्चे को। इसको? हाँ, क्या हो गया इसको? इसको बुखार है, सर्दी है। अच्छा, जो सीजनल बीमारी है वो है। हाँ, साफ सफाई को लेकर हम बात कर रहे थे, तो कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा है। तो शकुंतला जी, अंतिम हम विदाई लें आपसे, और यही कामना करते हैं सरकारों तक ये संदेश पहुंचे और सरकार इस पर संज्ञान ले। ऐसे अस्पतालों की सफाई को कॉपी पेस्ट किया जाए, बताया जाए अन्य अस्पतालों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, जिससे वो सफाई कर सकें। सफाई एक बहुत जरूरी तत्व है हमारे जीवन का। अंतिम वाक्य क्या कहना चाहेंगे सभी से? सभी को मिलके अगर ये चाहें साफ सफाई अपने हॉस्पिटल रखना है तो रख सकते हैं, जैसे हमने भी प्रयास करके कोशिश की अच्छे से अच्छे साफ रखने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम थे वैशाली नगर अस्पताल में, और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हमने दिखाई, आपको बात की। ये अमरपाली सर्कल पर अस्पताल है। अगर आप भी अगर आपके क्षेत्र के किसी अस्पताल की जानकारी वीडियो शेयर करना चाहे तो हमें आप भेज सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर वीडियो नहीं है तो आप फोटोज़ भी हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके वीडियोस, फोटोज़ को जनता तक पहुंचाएं, एक सकारात्मक संदेश जनता में फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।